Friends, I am Shubham of class 8th and we study 8th class chapter of science lesson number 2, which is microorganisms. Microorganisms meaning bacteria which are all around us. So let's study the chapter. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है कि वो क्या होते हैं. वी कैन सी एन इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. हम अपने चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियाँ अलग अलग प्रजातियाँ देखते हैं इन द वर्ल्ड, संसार में, अराउंड अर्थ, हमारे चारों तरफ. देयर आर ऑल्सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और यहाँ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जीते हैं. दैट आर विजिबल टू द नेक्ड आई. जो हमारी आँखों से विजिबल है कि मतलब हमारी आँखें उन्हें नहीं देख सकती. हम देख सकते हैं तो सिर्फ उन्हें टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं. सच स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन. वे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो दिख सकते हैं ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम देख सकते हैं. उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. तो इसका एग्जांपल्स आप ले लीजिए. इसका साधारण सा एग्जांपल है कि अब लॉकडाउन चल रहा है जो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए चलाया गया है. तो जो कोरोना वायरस है जो कोरोना वायरस है जो अब कोरोना वायरस चल रहा है उससे बचने के लिए लॉकडाउन चलाया गया है. तो उस लॉकडाउन क्यों चलाया गया है कि हम घर पर ही रहे. वो कोरोना एक बैक्टीरिया जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखता और वो दूसरों के फैलता रहता है. तो वो एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे हेयर, हमारे बालों से भी पतला है. वो हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. तो अब देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग. जो साइंस की ब्रांच है वो डीलिंग कर रही है विद द स्टडी ऑफ microscopic organism. With the study of microscopic organisms is called microbiology. जिनकी स्टडी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम जब स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. एंड साइंटिस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. और जो इस फील्ड में वर्क करते रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. एंटन वैन अब देखिए, एंटन वैन लीeuwenhoek, ये एक साइंटिस्ट है. अ डच साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कॉल्ड देम एज. जिन्होंने ऑब्जर्व किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा और उनको कहा क्या बोला गया फिर जब उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्स्ट टाइम सी किया था. उन्होंने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था सबसे पहले. आर कॉल्ड देम एज एनिमैलुकस विच मीन्स टाइनी एनिमल इन लैटिन. एनिमैलुकुलस. इन साइंटिस्ट को किस नाम से जाना गया? एनिमैलुकुलस नाम से इन साइंटिस्ट को जाना गया, जिसका मतलब क्या होता है? टाइनी एनिमल्स. जिसका मतलब होता है टाइनी एनिमल्स, जो कि लैटिन लैंग्वेज में होता है. ही इज़ कॉमनली नोन. उनको कॉमनली कहा जाता था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता था. फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड. उनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. उनका कंट्रीब्यूशन था जो माइक्रोबायोलॉजी में. तब देखिए नेक्स्ट पे एक एक्टिविटी आपको इसको करके देखना है, इससे आपको पता चल जाएगा. तो आपको देखना है टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए. तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स एंड ब्रैड्स, सोयल मिट्टी, बिकर जो गिलासेस होते हैं वो उसमें जिसमें साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनको हम बोलते हैं बिकर, एंड वाटर पानी. तो अब आपको प्रोसीड्यूर कि आपको कैसे करना है. तो आपको क्या करना है? टेक सम गार्डन सॉइल. आपको गार्डन की सॉइल लेनी है, मिट्टी लेनी है पार्क की. इन अ बिकर, एक बिकर में, एंड ऐड वाटर टू इट, और उसमें पानी डाल देना है. लीव इट, और उसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, उसको हिलाइएगा नहीं. नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बिकर ऑन ए स्लाइड. और एक ड्रॉप ऑफ
पानी की बूंद गिरिए बिकर ऑन ए स्लाइड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द सॉइल पार्टिकल, और उसको जो सॉइल पार्टिकल को डिस्टर्ब ना करे। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और आपको ऑब्जर्व होगा कि इसमें माइक्रोस्कोप है। ऑब्जर्व, और आप इसे माइक्रोस्कोप से देखिए। ऑब्जर्वेशन, वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर सीन फ्लोटिंग इन वाटर, आपको पानी में तैरते हुए छोटे छोटे जीवाणु दिखेंगे। कंक्लूजन, टाइनी ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल टू आवर नेक्ड आई कैन बी सीन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंक्लूजन क्या है इसका कि जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। तब देखिए वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव, वो कहाँ पर रहते हैं, तो कहाँ पर रहते हैं वो किसी को नहीं पता होगा लगभग। तो माइक्रोस्कोप्स आर फाउंड इन सॉयल, वो सॉयल में मिट्टी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, प्लांट्स पर रहते हैं, रॉक्स में रहते हैं, पहाड़ पत्थरों पर रहते हैं, एंड इवन और इनसाइड अस, और हमारे ऊपर और हमारे अंदर शरीर के अंदर भी रहते हैं। देखिए देयर आर, यहाँ पर there are trillions ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ पर ट्रिलियंस मिलियन का ट्रिपल माइक्रोब्स हैं इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। माइक्रोब्स आर सीन परमानेंटली फ्रोजन आइस इन अंटार्कटिका, जो माइक्रोब्स है ना वो परमानेंटली अंटार्कटिका में फ्रोजन बर्फ़ आइस बर्फ़ की तरह दिखते हैं। इन द बॉइलिंग वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग, और बॉइलिंग वाटर हॉट स्प्रिंग का, एंड ऑल्सो इन वोल्केनिक वैंस, और वोल्केनिक वैंस में भी दिखते हैं। बिलो द ओशन में भी। अब नेक्स्ट देखिए, दे हैव बीन अराउंड, वो हमारे अराउंड चारों तरफ होता है, फॉर बिलियंस ऑफ ईयर हमारे चारों तरफ एक जीवाणु है ना जो वो बिलियंस ऑफ ईयर्स जीता है। एज दे आर एबल टू अडेप्ट टू द एवर चेंजिंग एनवायरमेंट, वो हर चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर लाइक एल्गी, और जो आपका एक सिंगल सेलुलर है एल्गी। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सेल से, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से बनी हुई है। पहले तो हमारी बॉडी सेल्स होते हैं, फिर टिश्यू होते हैं, फिर लिंडन से या टिंडन होता है टिंडन, और फिर हमारी बॉडी ऐसे कवरेज करती हमारी बॉडी बिल्ट होती है। तो दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, हम उनको ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। दे कैन बी सॉलिटरी लाइक अमोएबा, वो सॉलिटरी होते हैं अमोएबा की तरह, और कॉनिकली लाइक, और कॉनिकल होती है कौन की शेप में, कोलोनिकल लाइक फंगी। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, तो इसमें मीनिंग क्या होता है सेक्सुअली और एसेक्सुअली का मीनिंग। तो जो सेक्सुअली होता है इसमें क्या होता है, जो वो जैसे वो है अमोएबा ही है, वो क्या करता है, वो जैसे एक अमोएबा है उसका एक सेल होता है, तो जैसे जैसे वो लार्ज होता जाता है ना तो वो अपना माउथ जैसे लंबा कर लेता है, और फिर उससे दूसरा अमोएबा बन जाता है, और फिर वो बीच में से कट हो जाते हैं, ऐसे दो अमोएबा बिल्ट होते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली। अब देखते हैं आगे एसेक्सुअली का भी आएगा एग्जाम्पल। सो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कैसे हैं, तो अब देखिए दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप, उनको 5 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। लेट अस लर्न सम फीचर ऑफ ईच ग्रुप, अब हम हर एक ग्रुप के फीचर्स देखेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप है हमारा बैक्टीरिया आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है वो वन ऑफ द सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे हैव बीन ऑन दिस अर्थ फॉर ओवर टू 1 मिलियंस ऑफ ईयर्स, इन्होंने इतना टाइम हो गया अर्थ पर आए हुए। दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग, उनके बाहर हार्ड आउटर कवरिंग होती है कॉल्ड केस्ट दैट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशन, जो कि उनको वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे रेन हो गई, सनी डे हो गया,
विंड आ गई तो वो उनसे प्रोटेक्ट होते रहते हैं, उनकी आउटर कवरिंग जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। दे रिमेन इनएक्टिव इन इट एंड मल्टीप्लाई ओनली व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल। दे कैन बी इधर ऑटोक्रॉप्स और हेट्रोक्रॉप्स, वो या तो ऑटोक्रॉप्स होंगे या हेट्रोक्रॉप्स होंगे। मोस्ट ऑफ दैम हैव अ टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड, कुछ के पास बहुत ही ज़्यादा टफ आउटर कवरिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं? सेल वॉल फॉर प्रोटेक्शन। अब आप देखिए कि हमारे रूम के बाहर होती है एक वॉल होती है, जो दीवार होती है, वॉल मीनिंग होता है दीवार, तो उनकी भी सेल वॉल होती है, जो सेल के बाहर एक दीवार होती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप, और बैक्टीरिया को भी क्लासीफाई किया गया है 5 ग्रुप्स में। अब इनके ग्रुप्स पढ़ते हैं। कोकोस प्लूरल कैकी, जो कोकोस है इसका प्लूरल क्या बनेगा? कैकी। स्प्रेकल, ये स्पेरिकल ऐसी शेप का होता है। अब है आपका, अब देखिए नेक्स्ट बैकिलास, प्लूरल बैकिली, और इस ये रोड लाइक, जाके रोड होती है ऐसा होता है, ये रोड लाइक। स्पिरियलम प्लूरल स्पाइरलिया, रोड मीनिंग पता है आपको? वो जो डंडी होती है पतली पतली सी, वो रोड। स्पाइरल। वाइब्रो प्लूरल वाइब्रियोज, कोमा शेप, इस शेप का होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आर लोकोबैकिलस एंड वाइब्रो कोलेरिया। तब देखिए लीजिए ये कौन सा है? बैकिलस बैकिली। तो किस शेप का था? बैकिलस बैकिली रोड शेप, यानी ऐसी शेप का था। तो ये देखिए वैसी ही शेप का है। अब देखिए कोकी स्पेरिकल, गोल गोल शेप का, तो ये भी वैसी शेप का है। अब आएगा वाइब्रियोज, कोमा की शेप का, ये कोमा की शेप की है। और अब आएगा क्या है ये? स्पाइरिलिया, ये स्पाइरल की शेप का है, स्पाइरल ऐसे 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 ऐसे, तो ये वैसी शेप का है, डिफरेंट शेप। अब देखिए फंगी क्या होती है? फंगी, द ग्रीनिश ब्लैक ब्रेड, जो ग्रीन ब्लैक, जो जिसे हम काई बोलते हैं, काई जो हमारे घर में जहाँ पर जैसे टैप होती है, टूटी होती है, उस पर काई आ जाती है ना, ये वो होती है। ब्लैक ब्रेड मोल्ड दैट यू शो इन द लेट्स गोइंग अवे एक्टिविटी एक्चुअली बिलोंग टू, जो किससे बिलोंग होती है? टू द वाटर। यू मस्ट हैव सीन मशरूम्स, आपने कभी मशरूम देखे होंगे ग्रोइंग ऑन डैम्प प्लेसेस, जहाँ पर कोई प्लांट्स डेड हो जाता है, वहाँ पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती है। और वुड हैव ईटन दैम एज ए डिश, और आपने इनको डिश के तरीके से भी खाया है, लाइक ए पिज़्ज़ा। दे आर ऑल्सो फंगी, ये भी कहते हैं फंगी होते हैं। द यीस्ट इज़ अनदर कॉमन फंगस, जो यीस्ट इज़ अनदर कॉमन fungus that is used in baking industries को बेकिंग के लिए सकता है। फंगी आर बोथ यूनिसेलुलर एंड माइक्रोफोसिक, लाइक यीस्ट की तरह ये दोनों तरीके से होते हैं। यूनिसेलुलर जिसका एक सेल होता है, माइक्रोस्कोपिक या मल्टी सेलुलर, यानी इनके यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये ज़्यादा सेल वाले भी होते हैं, लाइक मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स। अब देखिए दीज आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म होता है। डैट इज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। एंड सो कैन नॉट मेक देयर, और ये अपना फूड नहीं बना सकते। देयर आर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको हम डिकम्पोजर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स और सैप्रोफिटिक। तो ये क्योंकि अपना प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाते। और फ्रेंड्स सॉरी, जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये काई होते हैं, वो अलग होते हैं, ये काई नहीं होती। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, जो मर जाती, जैसे ह्यूमन बॉडी मर जाती है उस पर आप ये बैक्टीरिया आ जाते हैं। लाइक पेड़ मर गया, जैसे हमने किसी पेड़ की, जैसे कोई पेड़ डेड हो गया, सूख गया, तो उस पर ही अपने आप वहाँ पर ही ग्रो हो जाते हैं, और जैसे न्यूट्रिशन छीन लेते हैं और अपने आप वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ आर, ये इनके एग्जाम्पल है, जैसे राइजोपस, ये है राइजोपस, ये है एग्रेसियस, और ये है पेंसिलियम।
अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोटोजोआ। हमने फर्स्ट कर लिया है बैक्टीरिया, अब आ गया है प्रोटोजोआ। नहीं, हमने 2 कर लिया बैक्टीरिया फंगी, अब आ गया है प्रोटोजोआ। दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये वन सेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोफोसिक ऑर्गेनिज्म एंड पोसेस फीचर सिमिलर टू एनिमल, और ऐसे फीचर पोजेस करते हैं सिमिलर होते हैं एनिमल्स की तरह। दे आर होते हैं हाइट्रोट्रॉफिक एंड कैन मूव अराउंड टू ऑब्टेन देयर फूड, और मूव करते हैं अराउंड, आगे पीछे घूमते रहते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। पैरामोसियम हैज़ हेयर लाइक सिलिया, हेयर लाइक होती है उनकी सिलिया। और ग्लीना हैज़ विप लाइक फ्लैगिलम, और विप लाइक उनकी फ्लैगिलम होती है, विप लाइक फ्लैगिलम होती है। और ग्लीना प्लूरल फ्लैगिना, फ्लैगिलम का प्लूरल क्या होता है फ्लैगिलिना। एंड अमोइबा हैज़ pseudopodia to help capture food and to move from one place to another. Some protozoans are parasite like Plasmodium that causes malaria, जो मलेरिया को क्या करता है कोज करता है, वो मलेरिया फैलाते हैं। प्रोटोजोआ कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये साफ़ पानी में मिलते हैं। साल्ट वाटर नमक वाले पानी में, मिट्टी में। विद इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और जो और ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में भी ये मिल सकते हैं। देखिए पसिडोपोडिया, अभी है पसिडोपोडिया यानी अमोइबा। तो अब देखिए मैंने बताया था कि इसका ये कि इस अमोइबा होता है, ये अपने एक सेल वाला होता है, तो ये हाफ कट जाता है और हाफ उसमें चल जाता है। ऐसे ही होता है, ये हमारी बैक्टीरिया है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। अब देखिए एल्गी दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिट्स, ये होते हैं एल्गी, वो फंगी था, ये एल्गी होते हैं काई, जो आप पानी में देखते हो। दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिट्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन, जो समुद्र पानी होता है मैरीन और या फ्रेश वाटर है उसमें भी मिलती हैं। दे आर सिंपलेस्ट प्लांट लाइक ऑटोट्रॉफिक, ये सिंपल प्लांट होते लाइक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन क्लोरोफिल, फिर ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। दिस कैन बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं लाइक कैलमेंडोस कैलीमेडोमोनस, और मल्टी सेलुलर लाइक सीव्ड, और मल्टी सेलुलर ज़्यादा सेल वाले होते हैं सीव्ड। दे लैक ट्रू रूट, ये अपनी ट्रू रूट लैक करते हैं। स्टेम लीव्स और वैस्कुलर टिश्यू। सम एल्गी आर फाउंड इन कॉलोनीज में फाउंड होते यानी लाइक फिगर शोज एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, आपके ये फिगर्स आप इनके देखिए एल्गी के एग्जाम्पल शो करते हैं। तो आपने किस तरह की काय देखी होगी, लाइकली आपने ऐसी काय देखी होगी, ऐसी आपने देखी होगी। ओके, ये भी हो सकती है, और ये तो आप लगभग ये देख ही सकते हो, वाटर में भी, हमारी टैप्स में भी होती है। तो अब हम ये पढ़ते हैं चाइनोबैक्टीरिया आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे टाइप की बैक्टीरिया होते हैं दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। दे आर एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स होते हैं जो आप देखते हो। फॉर एग्जांपल नोसोट्रिक एंड एनाइबना, नोसोट्रिक एंड एनाइबा, तो ये होती है अपना फिल करती हैं। और तो आपने फ्रेंड्स ये ऐसी बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। तो अब देखते हैं, तो हमने 3, तो अब हमारे कितने टॉपिक्स हो गए हैं, हमारा एल्गी हो गई है 1 टॉपिक, प्रोटोजोआ 3, फंगी एंड बैक्टीरिया, हमारे 4 टॉपिक्स हो गए हैं। के बाद आते हैं वायरस। दे आर वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड कैन नॉट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोब्स, और ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे बिना माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत के बिना, ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू एन
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी से माइक्रोस्कोप चलता है उससे ही दिखेंगे। दे शो फीचर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो फीचर करते हैं शो लिविंग एंड बोथ लिविंग थिंग्स के। दे डू नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन when they infect a plant, animal or human body. They use host cell machinery यूज़ करते हैं to sanitize their proteins, grow और reproduce. All viruses are parasite, जितने भी वायरस है वो पैरासाइट होते हैं due to these features, इस फीचर से। They form a unique ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो एक ब्रिज बिल्ड करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। शो सम एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस। अब देखिए साइंस इन एक्शन में देखिए। बैक्टीरियोफेगेसिस और फेगेसिस, बैक्टीरियोफेगेसिस और फेगेसिस आर द वायरस, ये ऐसे वायरस होते हैं दैट हैव द टेंडेंसी टू इन्फेक्ट सर्टेन बैक्टीरिया। दिस पोटेंशियल ऑफ फेगेसिस इज यूज्ड इन treating certain bacterial infection in a new form of therapy called phage therapy। तो अब आप इसका फेजेस का देख लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो भी कुछ वायरसेस है जिन्हें हम इलेक्ट्रिक को से ही देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप टीवी पर न्यूज़ देखते ही हो, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि जो आपका कोरोना वायरस है वो या तो इस शेप का होता है या ऐसे ही होता है। तो ये वायरस है ना जो ऐसे ही शेप के होते हैं लगभग। तो अब देखते हैं जो माइक्रोब्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, वाइटल रोल प्लेस करते हैं। सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस, जो सम है वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और सम होते हैं हार्मफुल। यूज़फुल कैसे होंगे कि जैसे हमारे लिए वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी कर्ड बनाने में, दही बनाने में हेल्प करता है। और हार्मफुल कैसे होता है, ये वायरस होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, कोरोना वायरस, मलेरिया। ओके, लेट अस लर्न अबाउट दैम इन डिटेल। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में रीड करते हैं। यूज़फुल कौन से होते हैं? नॉट ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर बैड, ज़रूरी नहीं है कि सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स बहुत गंदे होते हैं। इनफैक्ट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट सम, और इनकी बल्कि हम कुछ में की वजह से तो हम जीते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हम जी भी नहीं सकते। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर यूजफुल टू अस एंड आर यूज्ड इन फॉलोइंग वेज, और इन वेज में वो यूज होते हैं। और ह्यूमन की बॉडी में कैसे यूज होते हैं देखिए। अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द गट, जो लार्ज नंबर है हमारी गट में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी की गट में। तो हमारी गट में जो प्रेजेंट होता है, गट क्या होती है, जो हमारी आंत होती है, जिसे हम कहते हैं कि नवरात्रों में बढ़ती रहने से बच्चों को कहते हैं ना कि नवरात्रों में फास्ट मत रखिए, आपकी आंत मर जाएगी, आपकी आंत सड़ जाएगी। तो वो होती है हमारी गट। अब यहाँ पर भी देखिए डाइजेस्टिव कैनल कंप्राइजिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। सम ऑफ दम रिलीज सेवरल एसिड, जो कि है एसिड्स रिलीज करते हैं। नॉट अलाउ हार्मफुल बैक्टीरिया टू रिमेन इनसाइड द बॉडी। सम ऑफ दैम आर हेल्प टू सिंथेसाइज विटामिन के, और कुछ तो हमारी बॉडी में विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। तब देखिए इन फूड इंडस्ट्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्रिपरेशन, उनको प्रिपरेशन ऑफ फूड में यूज किया जाता है पुराने ज़माने से ही। सम एग्जाम्पल आर फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर डोसा और इडली, एंड मेकिंग ऑफ कर्ड, और दूध से दही बनाने में। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड इन, अब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो हमारे खाने में यूज़ होते हैं। इन मेकिंग कर्ड एंड चीज़, बैक्टीरिया आर यूज टू मेक डायरी प्रोडक्ट, जो बैक्टीरिया है वो डायरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, सच एज चीज़, पनीर बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, एंड योगर्ट क्रीम बनाने के लिए। योगर्ट, कर्ड एंड सोर क्रीम, जो क्रीम होती है। अब बैक्टीरियम कॉल्ड, जो एक बैक्टीरिया मतलब से बोला जाता है लैक्टोबाइलिकस इज़ एडेड टू मिल्क। लैक्टोबैसिलस ये हमारे दूध से हमारी दही बनाता है।
and convert it into lactic acid and become more acidic. The milk produces and caseous crumb to form the thicker curd. The curd is sour due to presence of lactic acid. The different type of bacteria, जो different type की bacteria are used to make different kinds of cheese, different kind of cheese के लिए used होती है, each with its own unique taste और own unique taste के लिए texture and texture. तो आपके लिए मेन इतना ही है। यीस्ट इज़ इन बेकिंग इंडस्ट्री, जो हम बेक करते हैं ना खाना, उसमें इसका कैसे यूज़ होता है। तो देखिए, यीस्ट इज़ वेरी यूजफुल फंगी। जो यीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फंगी होता है। इट इज़ मेकिंग बेक्ड आइटम, जो बेक आइटम्स में यूज़ होता है, जैसे ब्रेड, केक्स, पिज़्ज़ा एंड फूड आइटम्स सच एज इडली, डोसा, ढोकला, भटूरा एंड नान। ऑल दिस आइटम्स आर मेड विद इधर राइस, या तो ये चावल से बने होते हैं, या रोटी से बने, आटे से बने होते हैं, या मैदे से बने होते हैं। विच एक्ट एज ए फूड फॉर द यीस्ट। जो फूड के जो यीस्ट होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका ये फूड होता है। तो ये यीस्ट कंज्यूम द शुगर इन द फूड, जो उसका कंज्यूम कर लेता है शुगर, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एंड अल्कोहल बाय द प्रोडक्ट, और अल्कोहल रिलीज करता है बाय द प्रोडक्ट। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड इन द डफ, और वो डफ में जब आटा गूंथते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाता है, एंड कॉज द डफ टू राइज इन वॉल्यूम, और राइज इन वॉल्यूम में डफ को कॉज करता है। व्हेन अ ब्रेड और केक इज बेक्ड, जब ब्रेड और केक बनाया जाता है एट अ हाई टेम्परेचर, द गैस बबल बर्स्ट, letting carbon dioxide escape and making the food item porous and spongy। तो अब लास्ट से आपका कंसेप्ट मैप्स है। जितना भी चैप्टर है उसका एक तरफ से आपका मैप है। तो चलिए इस मैप को देखते हैं। कंसेप्ट मैप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आर क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड होते हैं, 5 पार्ट्स में, जो हमने रीड कर लिए हैं। तो अब क्लासिफाइड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज इनटू 5 पार्ट्स। तो ओके, अब ये 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी हार्मफुल और बेनिफिशियल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। तो यूज़फुल बेनिफिशियल किस तरह से होता है? मिल्क की दही बनाने से, फर्मिनेशन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, क्लियरिंग द एनवायरनमेंट की सफाई करने के लिए, इंक्रीजिंग और सोल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। हार्मफुल कैसे होते हैं? पेट्स में बीमारियाँ ला देती हैं, एनिमल्स और हमारे शरीर में भी। और अब देखते हैं हार्मफुल एज दे कोज फूड स्पॉयलेज कोज करते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय फूड प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन। ये आपका एक तरफ से मैप है जो कि चैप्टर का फुल चैप्टर का कंसेप्ट है, इसे देख लीजिएगा।